बड़ी खबर आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर, आतंक के खात्मे के लिए वॉर लेवल पर अभियान चल रहा है और इस अभियान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल भी किया और इस ट्रायल के दौरान इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। एयरशिप ने खास किस्म के उपकरणों से लैस पेलोड को साथ लेकर उड़ान भरी और उसकी मदद से महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा किया गया। लगभग 62 मिनट तक चले इस ट्रायल के बाद सिस्टम को सुरक्षित रूप से रिकवर कर लिया गया। डीआरडीओ का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप तकनीकी कामयाबी के साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। बता दें कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक में तैनात ये एयरशिप बड़े इलाके पर नजर रख सकता है, लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भी भेज सकता है। और एक और अहम जानकारी दे दें आपको, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी और इस बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सशस्त्र बलों को पाकिस्तान पर पूरे एक्शन की जो छूट है वो दे रखी है। ऐसे में सशस्त्र बल मारक एक्शन की तैयारी में जुटे हैं। ये मुलाकात उस बड़ी सुरक्षा बैठक के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। वहीं पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया है। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को पहलगाम हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और पर्यटकों के साथ ही पर्यटन उद्योग के लिए स्थिति को स्थिर करने के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात उन्होंने की और फारूक अब्दुल्ला ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि पाकिस्तान दरिंदा है और अब उससे बातचीत का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। उन्होंने आतंकवाद के पूरी तरह से खात्मे और केंद्र के हर फैसले का समर्थन किया। हम लोग थक गए हैं आतंकवाद से। आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। उसके लिए कोई भी कार्रवाई प्रधानमंत्री करेगा, हमें वो मंजूर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों विदेश मंत्रियों ने रूस भारत सहयोग के मौजूदा मुद्दों के साथ साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी पर भी चर्चा की। रूस ने भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के मुताबिक द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से मतभेदों को सुलझाने की सलाह भी दी। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों, मददगारों और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान भारत रशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की, ये कहना है एस जयशंकर। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह पोस्ट साझा किया है और जो बातचीत यहां पर हुई है वो उन्होंने साझा की। पाकिस्तान पर एक्शन से पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना एयर डिफेंस के लिए वेपन सिस्टम खरीदेगी। दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को नष्ट करने के लिए कंधे से दागे जाने वाले बहुत कम दूरी के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए टेंडर भी जारी किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत ये खरीदारी होगी। तो पाकिस्तान पर एक्शन से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम सेना की तरफ से खरीदा जाएगा, कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत यह पूरी खरीदारी होगी। तो पाकिस्तान पर एक्शन की लगातार हो रही है मांग और उसके पहले ये जो ताकत है वो लगातार भारतीय सेना बढ़ा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की तैयारी मेक इन इंडिया के तहत ही होगी और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो खरीदारी है
वो यहाँ पर होने जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आखिर भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिफेंस सिस्टम की ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी खरीद होगी, कंधे पर रखकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल की खरीदारी होनी है और ये जो पूरी खरीदारी है जो 48 लॉन्चर और 85 मिसाइल की होगी वो भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी। कई जरूरी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद भारतीय सेना की जो मजबूती है, जो ताकत है, वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।